तमिलनाडु के चुनाव के अंदर हमें नए-नए तरीकों के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे टाइम में अगर आप देखेंगे तो टीवीके ने एकदम लैंडस्लाइड विन की, जहां पर उन्होंने 108 सीट तमिलनाडु के असेंबली के अंदर हासिल कर ली। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे डीएमके ने जो हार पाई वो बहुत ही शर्मनाक थी। उसके अलावा एआईडीएमके भी कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि जब रिजल्ट आ रहा था उस टाइम पे हमने देखा था कि कैसे एआईडीएमके भी आगे बढ़ रही है, पर टीवीके ने सबको छोड़ दिया और विजय थलापति ने अपनी जीत पर मोहर हासिल कर ली। पर क्या ये पूरी जर्नी इतनी आसान रही है? अब क्या हो रहा है कि विजय थलापति की जो पार्टी है उन्होंने बहुमत में तो सरकार पा ली है, पर उसके बावजूद भी तमिलनाडु के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर सरकार बनाने के लिए उनकी जो सीट्स है वो इनफ नहीं है। आइए बात करते हैं कि इस पूरे टाइम में तमिलनाडु के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है और विजय थलापति सीएम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। सो बेसिकली जो तमिलनाडु की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो आपको 118 सीट्स चाहिए और टीवीके के पास कितनी है 108। अब क्या हुआ इस पूरे मामले के अंदर, यहाँ पर टीवीके विजय थलापति ने लोगों से आग्रह किया, जो अलग अलग पार्टीज थे उनसे बोला कि प्लीज आप हमें वोट दीजिए, हमारा सहयोग करिए, तभी जाकर हम फिर अपनी पार्टी बना पाएंगे। जिसके लिए वो खुद गवर्नर से भी मिलने गए। जब विजय थलापति गवर्नर से मिलने गए उस टाइम पे गवर्नर ने जो पूरी की पूरी सभा थी उसको स्टॉप कर दिया, मतलब पॉज लगा दिया। अब उसमें विजय थलापति को एक नया तरीका बताया गवर्नर ने। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी राज कर पाए तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि जो पार्टी होती है वो तो रहती है, पर अगर उसको इनफ सीट नहीं है तो बाहर से जो पार्टीज हैं वो उसको अपना सहयोग दे सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे समझ लीजिए कि एआईडीएमके से कुछ करीबन 10 जो नेता लोगों ने सोचा कि हम टीवीके को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको एआईडीएमके छोड़ के टीवीके आना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये है कि वो एआईडीएमके में तो रहेंगे ही, पर साथ ही साथ बाहरी तौर से वो अपनी एक गाइडेंस और सपोर्ट टीवीके को देते रहेंगे। सिमिलर तरीके की कुछ यहाँ पे प्रावधान देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गई कहानी के अंदर। अब जब डीएमके और एआईडीएमके को ये बात पता चल गई कि टीवीके तो पार्टी अपनी सिद्ध कर ही नहीं पा रही है, उसकी जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो पूरी सभा वो बनाने वाली थी वो तो बना ही नहीं पा रही है, तब उस टाइम पर एआईडीएमके और डीएमके ने सोचा कि क्यों ना हम एक साथ आ जाए। और ये जो मिलन है ये कोई मामूली मिलन नहीं है, ये तमिलनाडु की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट होगा अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इस मिलन को हो जाएगा ऑलमोस्ट, कहते ना कि 50 साल बाद ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसके पहले इन दोनों ही पार्टी ने, अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पार्टी ने द्रविडियन पॉलिटिक्स पे सब कुछ शुरू किया था। इनका जो मेजर वोटर बैंक है वो द्रविडियन ही थे, और इस बार भी अगर ये दोनों पार्टी साथ में आए तब फिर दिक्कत आ सकती है विजय थलापति को। अब लोग कह रहे हैं कि क्या पता ये दोनों साथ आके विजय थलापति को स्टार्टिंग से ही पावर से दूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर विजय थलापति के साथ ज्यादातर क्रिश्चियन और माइनॉरिटी वोटर बैंक जुड़ गया है। पर अगर आप देखेंगे दूसरी ओर जो एआईडीएमके और डीएमके, उनका जो मूल सिद्धांत है वो हमेशा से ही द्रविडियन पर रहा है, तो जो द्रविडियन पे इंपॉर्टेंस है ना वो कम हो जाएगी। और चाहे एमके स्टालिन हो चाहे ई पलसामी हो, उन लोगों ने ही ज्यादातर द्रविडियंस पर ही फोकस किया है। तो लोग चाहते हैं कि विजय थलापति पावर से आउट तो हो ही जाए, साथ ही साथ जो द्रविडियंस का जो डोमिनेंस है ना वो तमिलनाडु के अंदर वापस आ जाए, इसीलिए इस तरीके के प्रावधान देखने को मिल रहे थे। हालांकि ये बात जब विजय थलापति को पता चली तो विजय थलापति ने साफ साफ ये चीज मेंशन कर दी कि अगर यहाँ पर एआईडीएमके और डीएमके वापस आएंगे और एक साथ ये लोग कोलैबोरेट करके जॉइंटली अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तब मेरे 108 जितने भी एमएलएज हैं ये सब लोग पार्टी से रेजिग्नेशन ले लेंगे। विजय थलापति ने जो अपनी पूरी पार्टी लॉन्च की थी टीवीके, उसका मूल सिद्धांत यही था कि हमको डीएमके को हटाना है। वो एक तरीके से एंटी द्रविडियन नहीं थे, पर वो एंटी डीएमके थे और उनको एआईडीएमके भी खासा पसंद नहीं है। यहाँ पर बीच में एक ट्विस्ट और देखने को मिला। राहुल गांधी ने अपनी बदला बदली के चक्कर में एक और दोगलेबाजी का सबूत दे दिया सबके सामने। राहुल गांधी ने यहाँ पर जब टीवीके के पास 10 सीट कम पड़ रही थी, तब आईएनसी जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने इंडिविजुअली 5 सीट कमाई थी तमिलनाडु के अंदर। अब कांग्रेस ने बोला कि मैं टीवीके के साथ जाके मिलने वाला हूं, मैं अपनी 5 सीट टीवीके को दे दूंगा। अब टीवीके को अगर 5 सीट मिल भी जाए कांग्रेस की तरफ से तो भी आंकड़ा पूरा नहीं होगा। अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे
देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी सीट ऑलमोस्ट कुछ 113 से 114 के आसपास होंगी, पर हमें कितनी सीट चाहिए? 118। तो उसके बाद से और भी जो पार्टीज हैं, उन लोगों ने, जो कहते हैं ना अदर पार्टीज जो होती है, उन लोगों ने बोला कि मैं अपना सहयोग टीवीके को दे दूंगा। विजय थलापति ने अपनी जीत की शुरुआत बहुत ही जोरों धोरों से की थी। उनको जिस हिसाब से उन्होंने इलेक्शन जीता और जिस हिसाब से उन्होंने लैंडस्लाइड विन लाई थी, उसके बाद से सबको ये एकदम ही पता था कि यही इंसान चीफ मिनिस्टर बनने वाला है और तमिलियन पॉलिटिक्स के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ ये एंटर करने वाले हैं। सोशल मीडिया से लेके फिल्मी दुनिया तक हर जगह विजय थलापति का ही नाम था। पर इस पूरे टाइम में जिस हिसाब से इस कंट्रोवर्सी के अंदर विजय फंसे हुए हैं, इसका भी कोई तोड़ दिख नहीं रहा है। वो बकायदा गवर्नर के ऑफिस में जाते जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मामला ये है कि क्या डीएमके और एआईडीएमके सिर्फ टीवीके को पावर से हटाने के लिए वापस से साथ आ जाएंगे? डीएमके के पास करीबन 50s में सीट है और एआईडीएमके के पास करीबन 40s में सीट है। अगर इन दोनों का आंकड़ा मिलाया जाए तो भी करीबन 100 के आसपास सीट जा सकती है। बचा हुआ जो 18 वोट्स है, उसके लिए ये लोग और तरीके की जो रीजनल पार्टीज है, उनके साथ अपना सम्मेलन कर लेंगे। इन सब चीजों के दौरान आईएनसी जो आपकी कांग्रेस है, वो भी डीएमके का एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकती थी। पर उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से विजय थलापति के साथ हाथ मिलाने तो चली गई, पर साथ ही साथ यहाँ पर डीएमके को छोड़ दिया। डीएमके ने बोला कि मैंने राहुल गांधी जैसा दोगलेबाज शायद ही अपने पूरे लाइफ टाइम में देखा हुआ है। इतना ही नहीं, जब ये पूरी न्यूज आई कि एआईडीएमके और डीएमके साथ में मिलने वाले हैं, तब विजय थलापति की जो पार्टी है, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से रिबेल तो चालू ही कर दिया, पर दूसरी ओर कांग्रेस ने भी एक पूरी पोस्ट निकाली जहां पर उन्होंने बोला कि आप लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत अलग अलग तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी, लेकिन इसमें बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कौन किस तरीके से जीतेगा और क्या विजय थलापति आने वाले टाइम में चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। देखिए, बहुमत में उनकी सरकार तो है, पर ये जो अदर पार्टीज है ना, इनके ऊपर बहुत कुछ निर्धारित है इस टाइम पर। अगर इन लोगों ने अपने सपोर्ट दे दिए विजय थलापति को, तो उनको मैक्सिमम अगर कांग्रेस मिल गई टीवीके के साथ, तो अदर पार्टीज अगर 5 से 6 सीट भी दे देंगे ना अपनी, तो विजय थलापति अपनी पूरी की पूरी सरकार बना लेंगे और बन जाएंगे सबसे, कहते हैं ना, सक्सेसफुल एक्टर इन द इंटायर कंट्री, प्लस जो पॉलिटिशियन बना और उसने एक बार में चीफ मिनिस्टर अपना आपको सिद्ध कर दिया। तो विजय थलापति इस पूरे के पूरे जो टैग है थलापति जो अपना आपको बताते हैं, उससे बहुत कम दूर है। अगर उनके साथ ये सहयोग आ जाएगा तो यहाँ पर वो ये चीज हासिल कर लेंगे। पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि क्या डीएमके और एआईडीएमके साथ आएंगे और क्या कांग्रेस फाइनली डीएमके का साथ, इतने साल पुराना साथ छोड़कर अब टीवीके के साथ जाएगी। इन सब चीजों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.